कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का एक एग्जाम्पल। तो देखते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में कौन सा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है हमको, फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स गिवन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स। अस द एक फंक्शन हमको स्मॉल एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है इज इक्वल टू के अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब लिमिट क्या है माइनस इंफिनिटी लेस देन एक्स लेस देन क्या है इंफिनिटी, तब हम स्मॉल एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। इन शॉर्ट सभी वैल्यू के लिए हम ये फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको के की वैल्यू फाइंड करनी है एंड उसके बाद कैपिटल एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कौन सा फंक्शन हमको दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमको दिया हुआ है। अभी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है? तो ऐसा फंक्शन जिसका अगर हम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी लिमिट लेके इंटीग्रेशन करें तो उसका आंसर हमको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। लिमिट हमारे पास माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ऑलरेडी है ही, तो यहाँ पे फंक्शन की जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं तो कर सकते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ब्रैकेट में के अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं, के कांस्टेंट है तो के आ जाएगा बाहर। इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी बचा क्या यहाँ पे? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ऐसा लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1, तो लिख सकते हैं। तो अभी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? वो होता है टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1 है, तो एक्स अपॉन 1 तो वो भी क्या हो जाएगा? एक्स ही। लिमिट आ जाएगी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी इज इक्वल टू 1। उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट इनफाइनाइट है तो के कांस्टेंट वैसे का वैसा। टेन इनवर्स एक्स की जगह पे इनफाइनाइट माइनस टेन इनवर्स एक्स की जगह पे माइनस इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी के कांस्टेंट वैसे का वैसा। टेन इनफाइनाइट कब होता है? तो वो होता है पाई बाय 2 पे। तो पाई बाय 2 माइनस ये 10 में माइनस की साइन बाहर आ जाएगी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सेम टेन इनफाइनाइट पाई बाय 2 इज इक्वल टू 1। पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 वो हो जाएगा पाई, यानी कि यहाँ पे मिलेगा हमको के पाई इज इक्वल टू 1। तो के की वैल्यू हमको मिल जाएगी 1 अपॉन पाई। के की वैल्यू क्या मिल गई हमको? 1 अपॉन पाई। इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल एफ ऑफ एक्स जो है वो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? के की वैल्यू पुट करने के बाद 1 अपॉन पाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, जब लिमिट क्या है माइनस इनफाइनाइट लेस देन एक्स लेस देन इनफाइनाइट है तब। तो के की वैल्यू हमको मिल गई 1 अपॉन पाई। उसके बाद जाते हैं हम लोग हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे, जो क्या था कि हमको क्या फाइंड करना है? कैपिटल एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। अभी कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या होता है कि आपको दी गई लोअर लिमिट तो वैसे की वैसी रहेगी, लेकिन अपर लिमिट की जगह पे क्या लेना है? आपको एक्स लेना है। तो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है? इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी है लोअर लिमिट। अपर लिमिट इनफाइनाइट है, उसकी जगह पे क्या लेना है? एक्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्मॉल एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू, अभी के की वैल्यू हमने फाइंड की थी 1 अपॉन पाई, तो 1 अपॉन पाई कांस्टेंट है तो बाहर लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू एक्स बचेगा क्या? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dx इज इक्वल टू वापस से वही 1 अपॉन पाई वैसे का वैसा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो वो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो वापस से आंसर क्या मिलेगा? टेन इनवर्स
एक्स लिमिट आ जाएगी -∞ to x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/पाई वैसे का वैसा। अपर लिमिट क्या है एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा tan 1 एक्स, माइनस लोअर लिमिट की जगह पे आएगा -∞ तो tan 1 - तो ये हो जाएगा माइनस, आगे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। tan 1 होता है π/2 पे, तो आंसर हो जाएगा 1/पाई ब्रैकेट में tan 1 एक्स प्लस π/2। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर जब x की वैल्यू कोई भी हो -∞ to ∞ के बीच में। उसकी वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह पे, तो आपको डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन मिल जाएगा। कैपिटल एफ ऑफ एक्स का मतलब यही होता है कि अगर आप कैपिटल एफ ऑफ एक्स में आपको कोई भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स या एक्स की जगह पे आप वैल्यू पुट करो, तो वो जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है वो डायरेक्ट आपको स्मॉल एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी दे देगा।